करण लब्धि की हम चर्चा कर रहे हैं। करण लब्धि में भी अधकरण चाहिए या अध प्रवृत्त करण चाहिए, इसकी हमने कल अच्छे से चर्चा की। आज हमें आगे के बचे हुए दो त्रिकरण परिणामों में जो दो त्रिकरण है बचे हुए उनकी चर्चा करनी है, अपूर्वकरण और अनिर्वचनीकरण। सीधे विषय में जुड़ जाते हैं, अपूर्वकरण के बारे में बात करते हैं। पहले अपन एक बार रिकॉल कर रहे थे, हाँ कुछ एक दो पॉइंट अपन रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपूर्वकरण में जुड़ने में आसानी रहेगी। अधप्रवृत्तकरण में समान समवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान तथा भिन्न समवर्ती जीवों के भी परिणाम कुछ समान और कुछ असमान। ये कल अपन ने देखा था विद एग्जाम्पल। ओके, अब आगे बढ़िए। अधप्रवृत्तकरण में चार आवश्यक कौन से होते हैं, कोई बता पाएगा बिना देखे? बोलिए ना। ठीक है, बराबर। प्रकृतियों में आनंद आनंद गुणा बढ़ता हुआ चतुर्स्थानगत अनुवाद बन होता है। करेक्ट। प्रकृतियों में समय अनंत गुणा घटता हुआ स्थानगत अनुवाद बन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चार आवश्यक देखे थे। अब हमें अपूर्वकरण में देखना है। लगभग सेम चर्चा चलेगी, थोड़े से नए एग्जाम्पल भी दूंगा, चर्चा करते हैं। देखिए अपूर्वकरण एज यूजुअल अपन एक काम करते चलिए, अपूर्वकरण को पहले पढ़ लेते हैं फिर अपन समझेंगे। आइए पेज नंबर 134 गाइड में अपूर्वकरण पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। इनमें प्रति समयवर्ती विशुद्धि रूप परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। देखिए नाम में ही क्या है, अपूर्वकरण। करण मतलब परिणाम और अपूर्व मतलब न भूतो न भविष्य, मतलब ऐसे इस रूप में अपूर्व अपूर्व मतलब आज तक ऐसे हुए नहीं, ऐसे परिणाम। ठीक है, अपूर्व अपूर्व होते हैं। इनमें भिन्न समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम सदा असमान ही होते हैं। मैंने क्या मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, बराबर। अच्छा अपन तो रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। इनमें भिन्न समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम सदा असमान ही होते हैं, परंतु एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनमें अनुवृत्ति रचना नहीं होती है। अधप्रवृत्तकरण संबंधी चार आवश्यकों के साथ, अंडरलाइन द वर्ड के साथ ही यहाँ चार आवश्यक कार्य और भी होते हैं, मतलब एडिशनल चार। वे इस प्रकार है: गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात। ठीक है, अब चलिए अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीवों के परिणाम कैसे होते हैं, तो कह रहे हैं अपूर्व अपूर्व होते हैं। परंतु अपूर्व अपूर्व कैसे, समान समयवर्तियों के कैसे होते हैं, असमान वाले के कैसे होते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं जो समान समयवर्ती जीव होते हैं ना, उनके परिणाम कुछ समान कुछ असमान। ठीक है, समान समयवर्ती वालों के कैसे, कुछ समान कुछ असमान। परंतु जो भिन्न समयवर्ती है, अलग अलग समयवर्ती जीव है, उनके परिणाम टोटली असमान हो जाते हैं। क्या कहा, पूर्णतया असमान हो जाते हैं। फिर से एक बार फिर से रिकैप करते हैं। समान समयवर्ती जीव, उनके परिणाम कुछ समान कुछ असमान, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम टोटली असमान। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 शाखाएं विचार कीजिए। शाखा मतलब 10वीं के बाद शाखा स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं ना, आर्ट कॉमर्स साइंस, बस वो वाला इमेजिन कीजिए। कुछ बच्चे हैं साइंस के, कुछ बच्चे हैं आर्ट्स के, कुछ बच्चे हैं कॉमर्स के। अब प्रश्न है मेरा, ये 3 अलग अलग जीव है, क्या इनका सिलेबस अलग अलग नहीं होगा? कॉमर्स वाले को अलग, आर्ट्स वाले को अलग, साइंस वाले को अलग।
अलग होगा। साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो कुछ भी है वो पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, बिजनेस मतलब अकाउंट पढ़ेंगे, खाता हुई जो कुछ भी होता है, थोड़ा कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारे विषय पढ़ेंगे। और आर्ट्स वाले क्या पढ़ेंगे, कला, साहित्य, ये इन सारे विषयों को पढ़ेंगे। बराबर है। तो कहने की बात मेरी इतनी है, अगर 3 अलग अलग प्रकार के जीव लिए हैं तो उनके परिणाम भी टोटली अलग ही होंगे। साइंस वाले के अलग, कॉमर्स वाले के अलग, आर्ट्स वाले के अलग। ठीक है। अच्छा, अपन अभी समान समयवर्ती मतलब एक पर्टिकुलर शाखा वाले बच्चों को लेते हैं। मान लीजिए कॉमर्स के बच्चों को लेते हैं। अब कॉमर्स के बच्चे, उसमें भी कुछ फर्क हो सकता है या नहीं हो सकता है। होता है ना, ये कंसेप्ट निकला ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला, मतलब आपको जो चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, या तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, या तो हिंदी ले सकते हो, या तो एडिशनल इंग्लिश ले सकते हो। ऐसा ऑप्शन है, फिर ऑप्शन ऐसा। तो प्रश्न है मेरा, क्लास भले ही सेम है, कौन सी कॉमर्स वाली, उसमें भी वेरिएशन पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है। जो देखिए, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से तो सभी समान है, परंतु जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, विकल्पात्मक सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कोई हिंदी ले रहा है तो कोई इंग्लिश ले रहा है, जैसे डिफरेंस पड़ेगा। बट अकाउंट तो सभी जन पढ़ ही रहे हैं। कितने जन एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये भी आ सकता है कि सबके नंबर अलग अलग जैसे आते हैं, परिणाम तो नंबर से भी ले सकते हैं ना वैसे। हाँ करेक्ट, नंबर से भी ले सकते हैं। राइट राइट, नंबर से या मार्क्स से भी ले सकते हैं। करेक्ट। क्लास सेम है, परंतु उसमें भी कोई 2 जन 100 में से 100 लेके आते हैं, कोई 95 लेके आते हैं, कोई 80 लेके आते हैं। तो समानता भी है, असमानता भी है। ठीक है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया असमान होते हैं, परंतु जो समान समयवर्ती होते हैं उनके परिणाम कुछ समान कुछ असमान। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अनुकृष्टि रचना ये भिन्न समयवर्ती जीवों को लेकर के बढ़ती है, और भिन्न समयवर्तियों में भी कब, जब उनके परिणाम कुछ समान कुछ असमान हो। बराबर है। जहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता है ही नहीं, तो अनुकृष्टि रचना यहाँ पर संभव ही नहीं होगी। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं? करेक्ट, वो जिग्जैग पैटर्न ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों जीव अलग अलग पॉइंट से चालू कर रहे हैं। कोई 1 से चालू कर रहा है, तो कोई 12 से चालू कर रहा है, तो कोई 25 से चालू कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग है, इसलिए परिणाम कुछ समान कुछ असमान। ठीक है। अब यहाँ पर 4 आवश्यकों की चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रैपिडली कर रहे हैं, क्योंकि जो बेस बना था वो बेस तो कल ही बना दिए हैं, और थोड़ा पास जाएंगे। देखिए, अब इसमें भी अपने 4 आवश्यक होते हैं। अपने 4 माने पर्टिकुलरली अपूर्वकरण में होते हैं, और हो सकता है बाद में भी कभी पाए जाए। ठीक है, बट अपूर्वकरण में ये चालू होते हैं 4 आवश्यक। कौन से? विशेषता, करण लब्धि में विशेष विशेष होते हैं। और बताऊं मैं आपको, जो स्थितिकांड घात किया था ना, वहाँ पर प्रायज्य लब्धि में अंतःकोणाकोणी सागर बराबर किया था। यहाँ पर अंतःकोणाकोणी सागर नहीं, अंतर्मूर्त बराबर कर दिया जाता है। विचार कीजिए क्या परिणाम होंगे। 70 कोणाकोणी का बंद होना, 70 कोणाकोणी का बंद किया होगा
तो प्रायोगिक लब्धि में ही अंत कोड़ा को सागर कर दिया, और करण लब्धि के अपूर्व करण नहीं, ध्यान रखना, सम्यक तो प्रकट होने से पहले ही अंतर्मुख बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही कहना है मुझे कि विशुद्धता और विशेषता दोनों इस अपूर्व करण में ज्यादा है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर लग रहा है कि रिपीटिशन हुआ है, बट एक अलग स्तर का स्थिति कांड घात और अनुभाव कांड घात पाया जाता है। ठीक है, चलिए अपन तो 4 आवश्यक के नाम देख रहे थे, 2 आवश्यक अपन ने वैसे ही देख लिए, स्थिति कांड घात और अनुभाव कांड घात। एक है गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है, इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। और एक है गुण संक्रमण। अभी गुण संक्रमण क्या चीज है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, मैं आपको बोलता हूँ और मैं आपको एक 20-25 मिनट बाद क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नाम का एक आवश्यक होता है। क्या कहा, अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नाम का एक आवश्यक होता है। अब ये बात आपके दिमाग में रखिए, मैं आपको 20-25 मिनट बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुण संक्रमण क्या है, अपन ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, संक्रमण मतलब क्या, बोलिए, अपन 10 करण में पढ़ करके आए हैं। संक्रमण माने क्या, बदल जाना, जैसे बदल जाना, बराबर, ये संक्रमण कहलाता है। सजातीय कर्म प्रकृतियों में सत्ता का क्या कहे, सत्तांतर होना या फिर ट्रांजिशन होना, प्रशस्त प्रकृति का अप्रशस्त रूप होना, अप्रशस्त का प्रशस्त रूप होना, तो ये सब संक्रमण में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रशस्त और प्रशस्त में ही हो, अन्य किसी भी सजातीय कर्म प्रकृति रूप कन्वर्ट हो जाना, इसे संक्रमण कहते हैं। बराबर। अब देखिए, गुण संक्रमण मतलब क्या, संक्रमण तो हो रहा है, कैसा, अप्रशस्त प्रकृतियां प्रशस्त कर्म प्रकृति रूप संक्रमित हो रही है, परंतु जानते हैं गुण में हो रही है। गुण में मतलब मल्टीपल्स में हो रही है। मान लीजिए अभी एक कर्म अप्रशस्त प्रकृति का एक परमाणु प्रशस्त रूप हो गया, दूसरे समय में 10 हो गए, तीसरे समय में 100 हो गए, चौथे में 1000, 10,000, लाख गुना ऐसे बढ़ते जाते हैं। वो टाइम्स में संक्रमण बढ़ते जाता है, और ये ऐसा छुटपुट नहीं, ये अनंत गुण संक्रमण भी होता है। मतलब अभी एक परमाणु का कन्वर्जन हुआ, संक्रमण हुआ, दूसरे समय में अप्रशस्त के अनंत परमाणुओं का प्रशस्त रूप कन्वर्जन हो जाना, ये अनंत गुण संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, कहने की बात यह है कि अपूर्वकरण में बहुत दिवालियां चलती है। जैसे लोग दिवाली में, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए और ना ही वैसा कार्य करना भी चाहिए। दिवाली में जैसे लोग पटाखे फोड़ते हैं, वैसे ही अब कर्मों की होली लगाई जा रही है, कर्मों के पटाखे फोड़ने लग रहे हैं। धड़ाधड़ काम बढ़ने लगा है, और प्रशस्त प्रकृतियां हटने लग गई है, स्थिति भी कम बनने लग गई है, अनुभाग कम होने लग गया है। और अभी क्या कहे, जो भी अप्रशस्त पहले बनी हुई थी वो अब कन्वर्ट हो करके प्रशस्त रूप हो रही है। कितनी सारी बातें हो रही है यहाँ पर, बराबर। ये सब सम्यक्तों के पहले ही हो रहा है। विचार करना, जब सम्यक्तों के पहले ही इतनी तैयारियां चालू हो रही है, तो सम्यक्तों के बाद क्या अवस्था होगी, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। वो एक लेवल ही अलग होगा, बराबर। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 4 आवश्यक देख लिए अपूर्वकरण संबंधी, और प्लस इनमें अध प्रवृत्तकरण वाले भी 4 पाए जाते हैं। 4 और 4 ऐसे 8 क्या कहने चाहिए आवश्यक पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन अनिवृत्तिकरण में। अच्छा, जब तक ऐसे पढ़ना ही चल रहा है अपना, सभी ने भोकमार प्रकाशक जरूर लेकर के बैठिएगा। ओके, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। अनिवृत्तिकरण
यहाँ प्रति समयवर्ती परिणाम अनंत गुणे विशुद्ध होते रहते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा समान ही होते हैं। यहाँ सदा एक समयवर्ती एक ही परिणाम होता है, अतः विशुद्धि की अपेक्षा परिणामों की पूर्ण समानता है। इनमें अपूर्वकरण के 4 आवश्यकों के साथ ही स्थिति बंधापकरण भी होता रहता है। अनिवृत्तिकरण के काल का संख्यात बहुभाग काल बीत जाने पर दर्शन होने कर्म का अंतःकरण और फिर उपसंकरण होता है। यही जीव के औपशमिक सम्यक की दशा है। अभी तक यही पढ़ते हैं, बाद में फिर आगे का पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर परिणामों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। परिणामों में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जो समान समयवर्ती परिजीव होते हैं उनके परिणाम टोटली समान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम टोटली असमान। क्या कहा फिर से, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया समान और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया असमान। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं, अब आवश्यकों की अपेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं अपूर्वकरण के जो 4 आवश्यक थे उसके साथ साथ स्थिति बंधापकरण भी होता रहता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ क्या कह रहा था। हाँ, अपूर्वकरण के 4 आवश्यकों के साथ साथ ये यहाँ पर स्थिति बंधापकरण भी होता है। अब ये तो जनरल पॉइंट हो गया। अब आती है एक मुद्दे की बात। कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण ये पंचलब्धियों का अंतिम स्टेज है, अंतिम जंक्शन है। तो कह रहे हैं हाँ, इसके बाद तुम्हारा फाइनल स्टॉप आने वाला है, तुम्हें जहाँ उतरना है वो जगह आने वाली है। तो कह रहे हैं हाँ, तो उसके पहले कुछ और व्यवस्था होती है या नहीं होती है। तो कहते हैं हाँ होती है ना। जो अनिवृत्तिकरण है वो अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग काल बीत जाने दीजिए। क्या कहा, अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग काल बीत जाने दीजिए। उसके बाद 2 अवस्थाएं होती है। क्या, पहले होता है अंतःकरण और उसके बाद होता है उपशमकरण। क्या कहा फिर से, अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग काल बीत जाने दीजिए। बीतने के बाद इसमें क्या क्या होता है। संख्यात बहुभाग काल बीत जाने के बाद क्या होता है। तो कह रहे हैं दर्शन मोह का पहले अंतःकरण होगा और उसके बाद स्टेप 2 में उसका उपशमकरण होगा। पहले क्या होगा, अंतःकरण, उसके बाद क्या होगा, उपशमकरण। ठीक है, अंतःकरण मतलब क्या, कोई बताएगा अंतःकरण क्या है। अंतःकरण परिणाम पूछ रहा हूँ, अंतःकरण परिणाम क्या होते हैं और उससे क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। इसमें यह है ना, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान होते हैं। नहीं और असमान ये नहीं आएगा। बीच में गैप पड़ता है। हाँ बहुत बढ़िया। वो बीच में गैप बनाना, वो गैप बनाने की प्रक्रिया के लिए मैं अच्छे से बात करूं, जैसे दर्शन मोह का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सत्ता निश्चित करना है। अब मुझे उसे ऊपरी तन और अधस्तन में शिफ्ट करवाना है ताकि वहां पर एक गैप बन जाए। तो ऐसे परिणाम करना जिसको लेकर के वो दर्शन मोह के जो तत्व है उसमें गैप बनना, इसे अंतःकरण परिणाम कहते हैं। पहले अंतःकरण होगा और उसके बाद में ही उपशमकरण होगा, मतलब दर्शन मोह को दबाया जाएगा। ठीक है, बिना दबाए गैप नहीं हो सकता, पहले गैप बनाना पड़ेगा और फिर ही उपशम किया जा सकता है। ओके,
कितने जनों को समझ में आया? ओके। और जब उपशम करण भी हो जाता है तो फिर ये जीव के औपशमिक संबंधों की अवस्था हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी अपन को आगे का पढ़ना है। आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ रहा हूँ, तेज पढ़ रहा हूँ, कि यद्यपि सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है तथापि उनमें हमारा कुछ विशेष बुद्धि पूर्वक बाह्य पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। हमारा बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ तो मात्र इतना ही है कि हम अन्याय, अनीति, अभक्ष सेवन और रहित मिथ्यात्व से हटकर तत्व का सत्स्वरूप समझकर तत्व निर्णय कर अपने उपयोग को बारंबार तत्व विचार में लगाते हुए उसे आत्मसम्मुख कर आत्मरूप आत्म से रहने का उद्यम करे। शेष कार्य तो योग्यतानुसार स्वयं होंगे ही, उनमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अतः सर्वशक्ति लगाकर एकमात्र यही अंतरोन्मुखी वृद्धि करना कार्यकारी है। आगे का भी पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, बट वैसे कोई बात नहीं है, आप अपना पढ़ सकते हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले अभी जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं ये श्रेष्ठम लब्धि में जाना, फिर विशुद्धि लब्धि, ऐसे विकल्प करने पड़ेंगे आपको। जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा ले, ऐसा विकल्प करना पड़ता है। वैसा ही अब श्रेष्ठम लब्धि हुई, फिर विशुद्धि लब्धि होगी या नहीं होगी, फिर देशना लब्धि, फिर प्राज्ञ लब्धि, ये इसके संबंध में आकुलता करना योग्य है। कहते हैं भैया जो आया है सामने, सॉरी क्या कह रहा था, थोड़ा अलग बोल दिया। हाँ, कह रहे हैं इसमें तुमको पुरुषार्थ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप स्वयं हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार ठंड के आते ही रजाइयां निकालनी नहीं पड़ती, निकल जाती है, ठंड के चले जाते थे ही स्वेटर, टोपी, वैसे ऊनी वस्त्र नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल स्वेटर, टोपी, सॉक्स, हैंड ग्लव, ये सब निकालने पड़ते हैं या निकल जाते हैं? बताइए, निकालने पड़ते हैं या निकल जाते हैं? निकल जाते हैं। पेपर खत्म होते से ही किताबें बाजू में रखनी पड़ती है या छूट जाती है? छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है? पढ़ाई छूट जाती है, बराबर। उसी प्रकार हम अपना कार्य करते रहे, कर्मों में तो अपने आप सत्कार्य होते जाएगा। हम उसका बिल्कुल विकल्प ना करें। अरे कर्मों में तो अभी उपशम हो रहा होगा ना, अभी क्षेत्रम हो रहा होगा ना, अरे क्षेत्रम से फिर से रिवर्स क्यों मार रहा है, ये तो शाइट में जाना चाहिए। ये हमको ऐसे विकल्प बिल्कुल नहीं करना, जो चल रहा है चलने। ठीक है, बुद्धि पूर्वक तो हमें सिर्फ एक कार्य करना है, तत्व विचार तत्व निर्णय। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था मुक्त प्रकार से लेकर के बैठेंगे, उसका भी एक प्रकरण अपन पढ़ने वाले हैं। वैसे प्रकरण बहुत लंबा भी है, और हाँ ये अपना पंचलब्धि का टॉपिक तो मेरे पूरा हो गया है। अब इसी के सपोर्टिंग है, मैं आपको कुछ पढ़ करके दिखाऊंगा। पेज नंबर 261, 261 आ गए? आ गए क्या? पेज नंबर 261, 5 लब्धियों का स्वरूप, ऐसा हेडिंग आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ना चालू करते हैं, या फिर कोई चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। स्वयं विशुद्धि देशना प्रायोग्यकरण, वहाँ जिनके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयक्षम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव तो क्षय तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्तारूप रहना तो उपशम,
ऐसी देश जाति स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयक्षम है, उसकी प्राप्ति तो क्षयक्षम लब्धि। क्या कह रहे हैं? एक बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। कहने की बात इतनी है यहाँ पर, जो क्षयक्षम हमको मिला है, ज्ञानावरणादि को का क्षयक्षम करके जो क्षयक्षम हमको प्रकट हुआ है, तो कहते हैं कि ऐसे क्षयक्षम की प्राप्ति ही क्षयक्षम लगती है। अच्छा, आप ये मत समझना कि क्षयक्षम मतलब तो मुझे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान है, मुझे तो यहाँ वहाँ की क्या चल रही है इन सबका ज्ञान है, तो क्या ये क्षयक्षम में लिया जाएगा? तो कह रहे हैं इस प्रकरण में क्षयक्षम का अर्थ ऐसा मत लेना। क्षयक्षम मतलब ऐसे परिणाम जो धर्म में रीच गए, धर्म की तरफ झुक गए हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे क्षयक्षम की प्राप्ति तो क्षयक्षम लब्धि, धर्मानुरागी क्षयक्षम की प्राप्ति क्षयक्षम लब्धि है। ओके, क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कचायु भाव हो कि यहाँ तत्व विचार हो सके तो विशुद्ध लब्धि है। विशुद्धता, परिणामों में विशुद्धता। मंद कचायु, देखिए महत्वपूर्ण शब्द क्या है? मंद कचायु। अब इसके ऊपर से ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी कहिए, दंत कथा कहिए, कुछ भी कहिए, बट कोई एक सेठ था, सुनार था, सोने की वस्तुएं बेचता था। तो अपने ज्वेलरी शॉप को दिन के 12-12, 15-15 घंटे तक चालू रखता था। नो स्टॉप, नथिंग। ग्राहक आ रहा है, जा रहा है, पैसा खूब आ रहा था उसके पास में। उसने क्या किया? एक मिनट। अब उसने क्या किया? तो ये विचारता है, अरे कहाँ आप लोग के चक्कर में पड़े, इतना पैसा कमाया है, अब और कितना कमाए, थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो उसने काम करना चालू कर दिया। उसने एक टाइम फिक्स कर दिया, 7-8 बजे दुकान खुलेगी, 4-6 बजे दुकान बंद हो जाएगी। दैट्स ऑल। उसके बाद हमें कोई तंग करने ना आए। ओके, अब हुआ क्या? वो जी, वो जो सेठ था, छुट्टी के दिन, अब सैटरडे संडे भी ऑफ है, तो छुट्टी के दिन उसको पूछा गया कि तुम क्या करते हो? वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैं तो सोता हूँ, थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा अखबार पढ़ता हूँ, थोड़ा टीवी न्यूज़पेपर देखता हूँ, खत्म, मेरा दिन पूरा हो जाता है। कह रहे हैं कि तुम ऐसा जीव भी महाकटाई है। अब आप पूछेंगे, उसने तो लोभ नामक कटाई तो छोड़ दी ना। अरे पैसे संबंधी लोभ की कटाई छोड़ दी, विषय वासना संबंधी लोभ की कटाई कहाँ छूटी है? वो तो वैसी की वैसी बढ़कर आए हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं मंद कटाय रूप भाव हो, मंद कटाय रूप परिणाम होने चाहिए। ओके, तो ऐसी लगी विशुद्धि लगी। तथा जिन देव के उद्दिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, या तो देखना लगी है। जहाँ नरक आदि में उपदेश का निमित्त न हो, वहाँ पूर्व संस्कार से प्राप्ति, पूर्व संस्कार से होती है। तथा कर्मों का पूर्ण सत्ता, कर्मों की पूर्ण पूर्व सत्ता अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंधन अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्या से भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाएगा, और कितनी पाप प्रकृतियों का बंधन मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना तो प्रायः लगी। मैं इसमें से किसी को चाहूंगा कि 4 आवश्यक छाट के निकाले प्रायः लब्धि के।
याद है? बोलिए ना। कौन सा बंद अक्षर है? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। ओके, स्थिति का। हाँ, अच्छा। संख्या कोड़ा कोई परिमाण उसकी जो संख्या पे भाग होता है, ये अनुपात बोल रहे हैं। चलिए सब मिलकर के ट्राई करते हैं। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता, सत्ता कह रहे, सत्ता माने स्थिति, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, स्थिति कांडक घात, स्थिति कांडक घात, ठीक है। और नवीन बंध अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्या के भाग मात्र हो, ये स्थिति बंधापकरण। पहली लाइन स्थिति कांडक घात, दूसरा स्थिति बंधापकरण। वह भी उस लब्धिका से लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना तो प्रायोग्य लगती है। ठीक है, पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, प्रकृति बंधापकरण ले सकते हैं। हालांकि ज्यादा बैठेगा नहीं, बट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसमें से जो करण लब्धि है, करण लब्धि की चर्चा कल करेंगे। उसके पहले का जितना एक पैराग्राफ है उसको पढ़ लेंगे और फिर आज के लिए अपन रुक जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य से होती है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धिसार ने कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वो विचार करे कि यह जो शिक्षा दी तो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्यथा विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति भी नहीं हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया तो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति भी नहीं होती है। ठीक है, तो मूल कारण मिथ्या तो कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो पितृ विचार करना मात्र है। ठीक है, चलिए अब बोलिए, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, चलिए तो फिर अपन रुकते हैं अभी, जिन्होंने करेंगे। जय जय निधि।